हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान यानी कि जो एसएसटी है। आपका जो सीटेट का सेकेंड पेपर होता है उसमें आपका एसएसटी पूछा जाता है। साथ में आपका जो बीपीएससी टीआरई का जो थर्ड पेपर होने वाला है या फिर जो फोर्थ पेपर होगा उसमें भी आपके एसएसटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी आपके एनसीईआरटी के जो किताबें हैं उनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अब देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि कनिष्क ने निम्न में से किस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया है। बौद्ध धर्म का प्रचार अलग अलग देशों में अलग अलग लोगों ने किया है। तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, तो इसने किस देश में प्रचार किया था। क्या वो चीन था, तिब्बत था, जापान था या फिर नेपाल है। तो कौन सा है, वो है चीन। चीन में कनिष्क ने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार खुद जाके किया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का विश्वकोश किस ग्रंथ को कहा जाता है। महाविभाष शास्त्र को कहा जाता है, महाभाष्य शास्त्र को कहा जाता है, गार्गी संहिता को या फिर मिलिंद पन्हों को। तो जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश है जिस ग्रंथ को कहा जाता है वो कौन सा ग्रंथ है, वो है आपका महाविभाष शास्त्र। महाविभाष शास्त्र जो है ये बौद्ध धर्म का विश्वकोश ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का जो विश्वकोश है वो किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो ये महाविभाष शास्त्र एक ग्रंथ है, इसको कहा जाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न विद्वानों में से कौन कनिष्क के दरबार में रहता था। कौन ऐसा विद्वान था जो कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क एक राजा था, एक शासक था, उसके दरबार में एक विद्वान रहता था। इन चार में से बताना है कौन सा रहता था। क्या वो अश्वघोष था, नागार्जुन था, वसुमित्र था या फिर पतंजलि था। कौन सा जो है विद्वान कनिष्क के दरबार में रहता था, तो वो कौन था, वो था अश्वघोष। अश्वघोष जो था वो कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क एक महान शासक भी था, तो उसके दरबार में अश्वघोष रहता था। मिनांडर की राजधानी क्या थी। जो मिनांडर है उसकी राजधानी क्या थी। बैक्ट्रिया थी, पार्थिया थी, सांकल थी या फिर कोई नहीं। तो जो मिनांडर है उसकी अगर राजधानी की बात करी जाए तो राजधानी क्या थी, सांकल थी। सांकल जो राजधानी थी कहाँ की थी, मिनांडर की थी। ठीक है, कौन सा प्रदेश कनिष्क द्वारा नहीं जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऐसा प्रदेश जो कनिष्क शासक है उसके द्वारा जीता नहीं गया है। क्या वो अफगानिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या फिर मगध है। तो कौन है, वो है मगध। मगध को कनिष्क ने नहीं जीता था। ठीक है, ये रह गया था जीतने से, इसको उसने नहीं जीत पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने भारत को जीता और हजारों नगरों का स्वामी बन गया। जस्टिन का यह कथन किस शासक के लिए है। यानी कौन सा ऐसा शासक जिसने भारत को जीता और 1000 नगरों का स्वामी बन गया था। एक जस्टिन जो है एक जो है कह सकते हैं कि इतिहासकार हैं। उन्होंने किस शासक के लिए कहा है कि उसने भारत को जीता और 1000 नगरों का स्वामी बन गया। क्या सेल्यूकस जो निकेटर है उनके लिए कहा था, या यूक्रेटाइडिस के लिए, या फिर डेमेद्रियस या फिर कनिष्क के लिए कहा था। तो किसके लिए कहा था, ये कहा था डेमेद्रियस के लिए। इसके लिए कहा था कि उसने भारत को जीता और 1000 नगरों का स्वामी बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनेंडर किस यूनानी शासक का दामाद था। मिनेंडर किस यूनानी शासक का दामाद था। क्या वो सेल्यूकस का था, यानी सेल्यूकस निकेटर का था, यूक्रेटाइडिस का था, या डेमेट्रियस का था या फिर कनिष्क का था। तो जो मिनेंडर है वो किस यूनानी शासक का दामाद था, तो वो था डेमेट्रियस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने सिकंदर से अधिक देश जीते। स्टेबो का उक्त कथन किस यूनानी शासक के लिए है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उसने सिकंदर से अधिक देश जीते। ये जो स्टेबो एक इतिहासकार है उनके कथन के अनुसार किस यूनानी शासक के लिए ये कहा गया है। क्या वो डेमेटियस के लिए कहा गया है, मिनेंडर के लिए कहा गया है, या फिर सेल्यूकस निकेटर या अपोलोडोर्स के लिए। तो किसके लिए कहा गया है, ये कहा गया है
मिनेंडर के लिए, ठीक है, कि उसने सिकंदर से अधिक देश जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क का समकालीन चीनी शासक कौन था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कनिष्क है उसका समकालीन जो चीनी शासक है कौन सा था, ठीक है। पहला ऑप्शन है हो ती था, या फिर पान चाओ, या फिर होमिन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन था, वो था पान चाओ। पान चाओ जो था कनिष्क का समकालीन चीनी शासक था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासन काल में कौन सा धर्म दो शाखाओं में विभक्त हुआ था। कौन सा ऐसा धर्म था जो कनिष्क के शासन काल में दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। क्या वो ब्राह्मण धर्म था, जैन धर्म था, या फिर बौद्ध धर्म था, या फिर वैष्णव धर्म था। तो वो कौन था, वो था बौद्ध धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म जो है कनिष्क के शासनकाल में दो शाखाओं में बट गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरक संहिता के लेखक चरक को किसने प्रश्रय दिया था, यानी प्रश्रय का मतलब आश्रय दिया था। चरक संहिता के जो लेखक हैं चरक के जो हैं उनकी जो किताब है वो है चरक संहिता। तो इनके जो है इनको यानी जो चरक हैं उनको जो है आश्रय किसने दिया था। क्या वो अशोक हैं, पुष्यमित्र शुंग हैं, गौतम पुत्र सातकर्णी हैं, या फिर कनिष्क हैं। किसने दिया था, तो वो दिए थे कनिष्क, ठीक है। चरक संहिता के लेखक चरक को किसने प्रश्रय दिया था, तो वो कनिष्क शासक थे जिन्होंने उनको आश्रय दिया था। शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक कौन था। क्या वो अश्वघोष था, नागार्जुन था, वसुमित्र था, या फिर चरक था। शून्यवाद और सापेक्षवाद का जो प्रवर्तक था किसे माना जाता है, अश्वघोष को माना जाता है, नागार्जुन को माना जाता है, वसुमित्र को, या फिर चरक को। तो वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है नागार्जुन को, शून्यवाद व सापेक्षवाद का प्रवर्तक। संगम साहित्य का संकलन अधोलिखित में से कब से किया गया है। संगम जो एक साहित्य है उसका संकलन कब से किया गया है। क्या वो 500 BC में है, या 300 से 600 ईस्वी के मध्य में, या फिर 6ठी सदी से ईसा पूर्व में। तो ये कब जो है किया गया है संगम साहित्य का संकलन, 300 से 600 ईसा के मध्य जो है इसका जो है संकलन किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगम साहित्य में उल्लेखित सूती कपड़ों के विश्वविख्यात केंद्र का नाम क्या था। संगम साहित्य में उल्लेखित सूती कपड़ों के विश्वविख्यात केंद्र का नाम क्या था। उरैयूर था, कावेरीपट्टनम था, पुहार था, या फिर अरमुज था। तो क्या था इसका जो है जो विश्वविख्यात केंद्र था सूती कपड़ों का संगम साहित्य में, वो क्या था, वो था आपका उरैयूर, ठीक है। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधार कलाकृतियों के विषय थे। जो गांधार कला होती है उसके कृतियों के जो विषय थे वो क्या थे। क्या वो भारतीय थे, यूनानी थे, ईरानी थे, कौन थे। तो वो कौन थे, वो थे यूनानी। जो गांधार कलाकृति है उसके विषय थे कौन, यूनानी, ठीक है। कनिष्क का शासनकाल अधिक प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है कनिष्क का शासनकाल, यानी सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है जो कनिष्क शासक था। क्या सांस्कृतिक विकास के कारण है, या कला के विकास के कारण इसका जो शासनकाल जो है प्रसिद्ध था, या विजयों के कारण प्रसिद्ध था। किस वजह से प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था सांस्कृतिक विकास के कारण। जो कनिष्क है इसके शासनकाल में जो सांस्कृतिक विरासत है इसका जो है अधिक विकास हुआ था। तो जो है सांस्कृतिक विकास के कारण पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी कौन था। शुंग वंश के जो संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, इनका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था। क्या वो वसुमित्र था, भागवत था, देवभूति था, या फिर अग्निमित्र था। तो वो कौन था, वो था अग्निमित्र। यानी शुंग वंश के जो संस्थापक हुए थे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का जो उत्तराधिकारी था वो कौन था, अग्निमित्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनानी संपर्क का सर्वाधिक प्रभाव भारत पर किस क्षेत्र में पड़ा। जो यूनानी संपर्क है उसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है भारत किस क्षेत्र में पड़ा था। कला क्षेत्र में पड़ा था, नाटक क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में, या फिर मुद्रा क्षेत्र में पड़ा था। तो किस क्षेत्र में पड़ा था, वो पड़ा था ज्योतिष क्षेत्र में। जो यूनानी संपर्क है उनका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था किस पर पड़ा था, ज्योतिष पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रम किसे कहते हैं। द्रम किसे कहते हैं, क्या ग्रंथ को कहते हैं,
मूर्ति को कहते हैं या फिर सिक्के को कहते हैं? तो जो द्रम है उस टाइम पे यानी प्राचीन काल पे जो सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? द्रम कहा जाता था। ठीक है, सिक्के को द्रम कहते थे। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। जो शक वंश थे, जो शक वंश के जो लोग थे उनको एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो वो कौन सा नाम था जिसको शक वंश को एक जो शक थे यानी जो शक वंश के जो शासक थे या फिर लोग थे उनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। कुषाण, सिथियन, बैक्ट्रियन या फिर यूनानी, किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें जाना जाता था सीथियन के नाम से। जो शक वंश के जो लोग थे उनको किस नाम से जाना जाता था? सीथियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो क्लासेस हम करा रहे हैं शायद आपको अभी नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर होता है जब वो सॉल्व कराएंगे तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्लास को अगर आप देखते रहेंगे तभी जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये जो एसएसटी का क्वेश्चन है इनको पहले कराने का सिर्फ यही मकसद है कि जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें आप तो चीज़ें आपको समझ में आए, कौन सी चीज़ें कहाँ से किन टॉपिक से पूछी गई वो आपका जो है क्लियर रहे। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे विजिट पहली बार कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।